हाय एवरीवन, फार्मेसी स्टूडेंट्स और फार्मासिस्ट के लिए एक गुड न्यूज़। फार्मासिस्ट अब सेल कर पाएंगे कुछ मेडिसिन, डिस्पेंस कर पाएंगे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन आप पूछोगे भैया ये तो पहले से ही अवेलेबल था। रिटेल शॉप्स के ऊपर काफ़ी सारे फार्मासिस्ट के पास ओटीसी ड्रग्स होती हैं, ओवर द काउंटर होती है, जिसको हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम ले सकते हैं। जैसे कि डोलो हो जाती है, पैरासीटामोल हो जाती है, ये सब ओटीसी हैं। तो अब इसमें नया क्या है यार? न्यू ओटीसी पॉलिसी आई है ड्रग्स की। अब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने ये ओटीसी पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एक हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि टेक्निकल मैटर्स के ऊपर ड्रग्स से रिलेटेड काफी सारे डिसीजंस लेती है। अब डीटीए भी एक पार्ट है सीडीएससीओ का, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस नई ओटीसी पॉलिसी के अंदर जिसमें फार्मासिस्ट सेल कर पाएंगे मेडिसिन को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, इसका एम क्या था? इंडिया के अंदर यार ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए ओटीसी पॉलिसी बनाई गई है, जिसके अंदर फार्मासिस्ट को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। इस ओटीसी पॉलिसी का एम है कि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएं और प्रमोट कर पाएं सेल्फ केयर ट्रीटमेंट को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी। यार हम बी फार्मेसी और फार्मा स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि मेडिसिन को हैंडल कैसे करते हैं, पेशेंट के साथ कंसल्ट कैसे करते हैं। ये सब टॉपिक्स हमारे करिकुलम में गिवन थे, लेकिन इसका यूज इतना ज्यादा नहीं हो रहा था प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर आप देखोगे अपनी फील्ड के अंदर हम स्किल्स का अब यूज कर पाएंगे इस पॉलिसी के बाद। डीटीएबी से तो ये अप्रूव हो चुकी है ओटीसी पॉलिसी। अभी यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जाएगी, वहां से ये ड्राफ्ट जारी होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये ओटीसी पॉलिसी नई अब हमारी लागू हो जाएगी। अब आप पूछोगे भैया इसके अंदर कौन सी फिर मेडिसिन आ सकती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम ले सकते हैं? यार इस ओटीसी पॉलिसी के अंदर अब नई जो मेडिसिन हैं वो कैटेगरीज बनाई गई हैं। इसमें इंक्लूडेड है आपकी एंटी फंगल इन्फेक्शन से रिलेटेड एनाल्जेसिक्स, कफ सिरप्स, डिकॉन्जेस्टेंट्स, लैक्सेटिव्स, एंटीसेप्टिक्स और एटसेट्रा। कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कफ सिरप जैसे पहले कॉमन कोल्ड की जो बीमारियां थी उससे रिलेटेड तो पहले भी ओटीसी के अंदर इंक्लूडेड थी, लेकिन अब ये सारी इंक्लूड कर दी गई हैं। क्या आपको ओटीसी मेडिसिन के नाम पता है कुछ जो कि ओवर द काउंटर है? आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के अंदर ओटीसी मेडिसिन का कोई भी रोल अभी तक नहीं था? इस टॉपिक को लेकर भी अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया को यूएसए, यूके और चाइना के साथ, जहां पर ओवर द काउंटर मेडिसिन का रूल था, इंडिया के अंदर अभी भी ये रूल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया के अंदर बहुत सारी दवाइयां बिक रही हैं ओवर द काउंटर के नाम पे, जबकि वो उस लिस्ट के अंदर थी ही नहीं। तो ये काफी बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी फार्मासिस्ट के पास भी। हमें यहाँ पर प्रॉपर मेडिसिन ही नहीं पता थी कि कौन सी ओवर द काउंटर है और कौन सी ओवर द काउंटर नहीं है। तो इस रूल के अंदर, इस पॉलिसी के अंदर एक शॉर्ट लिस्ट की गई है कुछ मेडिसिन जो कि ओवर द काउंटर है। अब यार ये मेडिसिन को हम कैटेगराइज करते हैं 3 बेसिस के ऊपर। इसके पीछे 3 यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है सेफ्टी, सेफ्टी के अकॉर्डिंग हो सकती है। दूसरा है अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है या फिर नहीं। और थर्ड है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। अब किसी भी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स को हम ओटीसी के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ओटीसी के अंदर आ जाएगी तो यहाँ पर उसकी हैबिट लग सकती है, पेशेंट उसे बार बार परचेज करेगा। तो कोई भी नॉन हैबिट फॉर्मिंग ड्रग ना हो, अवेलेबिलिटी अच्छी हो और सेफ हो कंज्यूम करने में। तो अगर ये 3 क्राइटेरिया कोई मेडिसिन फॉलो कर रही है तो वो एक ओटीसी के अंदर आ जाती है, और उस दवाई को हम यहाँ पर डिस्पेंस कर सकते हैं, फार्मासिस्ट डिस्पेंस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। रिसेंटली अभी आपने यार एक न्यूज सुनी होगी 2021 में, ये सितंबर की बात है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊं तो ये 23 सितंबर की बात है। उड़ीसा के अंदर यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स ने, गवर्नमेंट ने भी फार्मासिस्ट को अलाउ कर दिया था कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ मेडिसिन कुछ डिसीजेज के लिए। यहाँ पर उन्होंने 12 डिसीज के नाम लिए थे कि इन 12 डिसीज के लिए आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। अब ये एक बहुत बड़ा मूव था। अभी अवेलेबल है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी मेजर चेंजेस आ गए थे। अब इसका मेन रीज़न ये था कि डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो गई थी। काफ़ी सारे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर उड़ीसा में डॉक्टर्स बहुत कम थे। इसी वजह से फार्मासिस्ट को वहाँ पे ये कह दिया गया था कि आप अगर कोई भी पेशेंट आता है तो आप उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हो मेडिसिन। अब ये सब चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? काफ़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। काफ़ी सारे माइनर स्टेट्स के अंदर बहुत सारे कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर और सिंगल डॉक्टर हॉस्पिटल्स यहाँ पर फार्मासिस्ट ही मैनेज कर रहे हैं। आगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फार्मासिस्ट कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर काम कर रहे होंगे, प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं लिमिटेड अमाउंट्स के अंदर। इसका रीजन है कि इंडिया के अंदर यार डॉक्टर्स बहुत कम है, तो यहाँ पर फार्मासिस्ट रोल अदा कर सकते हैं डॉक्टर्स का, जिसमें वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। इस बढ़ती डिमांड को देखकर यार फार्मा स्टूडेंट्स के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाती है। अगर आप फार्मा कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि क्लिनिकल के अंदर स्कोप बढ़ेगा और इंडिया यहाँ पर एक मेजर कंट्री है जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे देख सकती है। तो फार्मासिस्ट के पास, फार्मेसी स्टूडेंट्स के पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है फ्यूचर में। इस वीडियो में यार इतने। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी की फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे औसम कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।